कल आपके कॉन्सेप्ट हो गए थे आरेनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस, तीनों हो गए। आरेनियस कॉन्सेप्ट क्या है? Those compound which furnish H positive ion in aqueous solution are called acid, and those compound which furnish OH negative ion in aqueous solution are called base. And आरेनियस के अकॉर्डिंग ये हो गया। ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग क्या होगा? Those compound which gives H positive ion are called acid, and which gain H positive ion are called base. तीसरा होता है कौन सा? लुईस कॉन्सेप्ट। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं, बेस होते हैं? लोन पेयर डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं, और जो एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड होते हैं। ये कल हो गया था हमारा। लिमिटेशन सबके हो गए, कोई दिक्कत? सही है, तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ लिए एसिड और बेस, पढ़ लिए ना। तीसरा क्या होता है? सॉल्ट। अब आप लिखिए हेडिंग सॉल्ट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट। कंपाउंड फॉर्म बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय द बेस आर कॉल्ड सॉल्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो 4 टाइप्स सॉल्ट में पहला है आपका सिंपल सॉल्ट, दूसरा डबल सॉल्ट, तीसरा मिक्स्ड सॉल्ट, और चौथा होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है। सबसे पहले सिंपल सॉल्ट। Those salt which are made up of one type of cation and one type of anion. These are ionizable salt which gives taste of ions. These are ionizable salt which gives taste of ions. सबसे पहले सिंपल सॉल्ट की बात कर रहे हैं। एग्जांपल लिख लें इसका, जैसे NaCl ब्रेक होगा क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव एंड Cl, ठीक। Na2SO4 क्या बना लेगा? 2Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है भाई। CaCl2 क्या बनाएगा? Ca2 पॉजिटिव, 2Cl नेगेटिव। तो ये पिक्चर क्लियर है आपको? जो वन टाइप ऑफ कैटायन और वन टाइप ऑफ एनायन से मिलके बने होंगे। अब वन टाइप ऑफ एनायन का मतलब एक सल्फेट एनायन है, तो अकेला सल्फेट ही होगा। नंबर कितना भी हो सकता है, लेकिन वो होगा केवल वन वेराइटी का। जैसे मैंने दे दिया Al2SO4 का होल थ्राइस, तो क्या मिलना है आपको? 2Al3 पॉजिटिव और 3SO4 2 नेगेटिव। तो वन टाइप ऑफ कैटायन एल्यूमिनियम एंड वन टाइप ऑफ एनायन सल्फेट है। पिक्चर क्लियर है? ये सारे हमारे सिंपल सॉल्ट होंगे। लिख लो एग्जांपल में। अगर मैंने दिया है तो NH4 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो ये कैटायन हो गया और ये इनका हमें टेस्ट करना होगा सॉल्ट एनालिसिस में। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बराबर, ठीक है। अब दूसरा लिख लो डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होगा? दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनेंगे सॉल्ट। दो सॉल्ट विच आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट, दीज आर आयोनाइजेबल सॉल्ट which gives test of ions. These are ionizable salt which gives test of ions. मतलब दो सिंपल सॉल्ट आपस में मिल गए हैं। जैसे आ गया पोटास एलम, क्या फॉर्मूला होता है इसका? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट
24H2O। तो आप देख रहे हैं बेटा, एक सिंपल सॉल्ट ये है, एक सिंपल सॉल्ट ये है, तो दो सिंपल सॉल्ट हो गए, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब केवल दोनों साथ रह रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। दोनों को ऐड करने के लिए क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल इन दोनों को ऐड करने का काम कर रहे हैं। इस वाले सॉल्ट को हम लोग KAlSO4 का होल ट्वाइस .12H2O भी लिख देते हैं। आपको शायद मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए दिए थे, तो वहां पे ये कंपाउंड था, बेसिकली यही वाला कंपाउंड है वो, KAlSO4 का होल ट्वाइस .12H2O। एग्जैक्ट फॉर्मूला उसका यही है, K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस 24H2O। अब इसका नाम क्या होगा? वैसे तो पोटास एलम कॉमन है, एलम एलम एल्यूमिनियम का कंपाउंड, पोटास पोटेशियम वाला। एक्चुअली एलम बहुत सारे होते हैं, अगर यहाँ पे सोडियम ले लेते हैं तो सोडा एलम होगा, तब फॉर्मूला क्या होगा? Na2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस अमोनियम एलम, या NH4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो फंडामेंटल कंपाउंड है वो एलम है, जो मेटल यहाँ पे आप लेके चलोगे वो साथ में लग जाएगा। तो पोटास एलम, सोडा एलम, अमोनियम एलम, कुछ भी हो सकता है। सबसे ज्यादा यूज इसी को करते हैं। क्या काम है इसका? वाटर प्योरिफिकेशन में होता है। एल्यूमिनियम पोटास एलम को पानी में डाल दो तो उसमें जो इम्प्योरिटी होती है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सब क्लॉट होकर के नीचे बैठ जाते हैं। दूसरा आपने देखा होगा जो अपना सोडियम आयोडाइड होता है नाई, वो सेविंग करने के बाद में फिटकरी लगा देता है चेहरे पे, तो कहीं ब्लड अगर कटिंग वटिंग या कहीं कट लग जाता है तो क्लॉट हो जाता है उससे, तो ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है। नाम क्या होगा इसका? पोटेशियम, पोटेशियम फिर एल्यूमिनियम सल्फेट, दोनों में कॉमन है, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका अगर आयनाइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव प्लस 2Al3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव 24H2O। तो आपको आयनाइजेशन भी समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज मैंने आपको रेडॉक्स में ही बताई थी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ये दिल मांगे मोर, मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट क्या होता है भाई? NH4 का होल ट्वाइस SO4 .FeSO4 .6H2O। समझ में आ रहा होगा आपको? एक सिंपल सॉल्ट ये है, एक ये है, तो दो सिंपल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन हो गया है, इसे अपन क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। इसका क्या नाम होगा पीहू? अमोनियम सल्फेट तो कॉमन है ही दोनों में, अमोनियम Fe जब 2 प्लस में होता है तो फेरस कहते हैं, 3 प्लस में होता है तो फेरिक कहते हैं, यहाँ 2 प्लस है, तो अमोनियम फेरस सल्फेट, बिल्कुल ठीक है। अमोनियम फेरस सल्फेट, अमोनियम फेरस सल्फेट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। केमिस्ट्री लैब में डब्बा मिलेगा, उस पर लिखा होगा फेरस अमोनियम सल्फेट, दिक्कत कोई नहीं है, सेम है। FAS शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये मोर सॉल्ट है। 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का एक टाइट्रेशन होता है मोर सॉल्ट का KMnO4 के साथ, तो ये वही मोर सॉल्ट है जिसे बायवा में अक्सर पूछते हैं एग्जामिनर। पूछा क्या किया तुमने? कैसा टाइट्रेशन किया, किसका? वो मोर सॉल्ट का किया था। मोर सॉल्ट क्या? वो अमोनियम पैरासल्फेट। क्या फॉर्मूला है? अमोनियम ये होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4 FeSO4 6H2O। कैसा सॉल्ट है ये? सब डबल सॉल्ट है। आयनाइजेबल है कि नहीं? बिल्कुल है। कौन कौन से आयन देगा बताओ, कौन कौन से देगा?
2NH4 पॉजिटिव प्लस 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 प्लस, तो कौन कौन से कैटायन दे रहा है? अमोनियम कैटायन और फेरस कैटायन। एनायन कौन सा है? सल्फेट है। पक्का? बताइए इसका मोलर मास बताइए। तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख लेंगे, 392 आएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है, तो एग्जाम्पल कॉपी कर लो डबल सॉल्ट के। तो डबल सॉल्ट बनने पर कंपाउंड की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले कि जब अगर किसी केमिकल रिएक्शन होती है तो नया प्रोडक्ट बनता है न्यू प्रॉपर्टी के साथ, और फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। आ रहा समझ में? पहले हमने सिंगल पढ़ा, मतलब सिंपल, दूसरा फिर डबल, अब मिक्स का मतलब दोनों को मिला के नहीं है, मिक्स बिल्कुल अलग ही है। लिख लो, मिक्स्ड सॉल्ट। अगला है मिक्स्ड सॉल्ट। Those salt which form during the formation of simple salt, which form during the formation of simple salt from polybasic acid, और polyacidic base। Those salt which form by the those salt which form during the formation of simple salt from polybasic acid or polyacidic base। ओके, ठीक है। There are two types of mixed salt, एसिडिक और दूसरा होगा बेसिक। एसिडिक सॉल्ट और दूसरे बेसिक सॉल्ट। तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा इसे समझ लूं अच्छे से, आप भी मेरी तरफ देखते रहो तो शायद आपको भी समझ में आ जाएगा। एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए अपने को क्या लेना होगा? पॉलीबेसिक एसिड लेना होगा। मतलब एसिड से बनने वाले सॉल्ट एसिडिक होंगे और बेस से बनने वाले, ये पॉलीबेसिक क्या होता है भाई? अगर किसी एसिड के पास में एक एक्टिव हाइड्रोजन होता है तो वो मोनोबेसिक कहा जाता है। अगर किसी एसिड के पास एक एक्टिव हाइड्रोजन होता है तो मोनोबेसिक है। एक से ज्यादा है तो, एक से ज्यादा हो गया तो 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? पॉलीबेसिक में रख लेंगे। अब पॉलीबेसिक में अलग अलग कैटेगरी होंगी। अगर 2 एक्टिव है तो उसको डाइबेसिक, 3 एक्टिव हाइड्रोजन है तो, 4 है तो टेट्रा बेसिक। मतलब ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपको। एक्टिव हाइड्रोजन की पहचान क्या बताई मैंने? जोन है। आपका हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड होना चाहिए? या तो किसी हैलोजन से, या ऑक्सीजन से, या नाइट्रोजन से। अगर ऐसा है तो फिर वो एक्टिव हाइड्रोजन होगा। अगर इन 3 के अलावा किसी और से बॉन्डेड हुआ तो फिर वो एक्टिव कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्या ख्याल है? सब लोग लिखेंगे तब तुम भी लिख लेना, और क्या। तो भाई सब लिख रहे होंगे, तुम बैठ के देख रहे होगे, अभी सब देख रहे हैं, देखो।
एसिड में अगर एक एक्टिव हाइड्रोजन है तो मोनोबेसिक, दो है तो डाइबेसिक, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, ओवरऑल इसको क्या बोल देंगे? पॉलीबेसिक। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, H2SO4, इसकी मैंने NaOH से रिएक्शन करवाई तो इसका OH और इसका एक H मिलके क्या बन जाएगा? हमने पढ़ रखा है ना, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो ये एसिड है और ये बेस है, मिलके क्या बनाएंगे? NaHSO4। तो ये क्या बन गया? एक मिक्स्ड एसिडिक सॉल्ट। उसके बाद फिर से एक बार कराओगे रिएक्शन तो एक और OH और H निकल जाएंगे इसमें से, Na2SO4। आपको उम्मीद है शायद ये कैसा बताया था मैंने? तो ये सिंपल सॉल्ट है, ये आपका डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? हमारा पॉली में आ रहा है वो तो। ठीक है भाई, तो क्या रहा फिर? पॉलीबेसिक एसिड से सिंपल सॉल्ट बनाते समय बीच में जो बनने वाले सॉल्ट हैं वो कौन से हैं आपके? अगर आपको बीच में एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा है तो वो एसिडिक है, अगर बीच में आपको OH दिखे तो बेसिक होगा। OH वाला और बता दूं, ये तो एसिडिक हो गया, मैं बेसिक और बता दूं उसके बाद आपको पूरी कहानी समझाएंगे इसकी। मैंने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन करवाई HCl से तो इसका H और इसका OH मिलके H2O बन जाएगा, CaOHCl बन गया। ये कौन है आपका? मिक्स्ड बेसिक सॉल्ट। फिर से एक बार, अब क्या मिलेगा आपको? CaCl2, एक और H2O निकल गया, इसमें से H और इसमें से OH लेके ये आपका कैसा सॉल्ट है? सिंपल। ये कैसा था? डाई एसिडिक बेस। बेस के लिए एसिडिक वर्ड आएगा और एसिड के लिए बेसिक वर्ड आता है। ये कहानी एकदम क्लियर है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कितना एक्टिव था कितना नहीं है? उसके लिए अपने को थोड़ा सा एसिड और बेस की स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। H2SO4 होता है लल्ला ये, H2SO4 ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप देखिए एक्टिव हाइड्रोजन की कंडीशन क्या बताई मैंने कि आपका हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड होना चाहिए? ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या किसी हेलोजन से। यहां पर ऑक्सीजन से बॉन्डेड कितने हैं? दो। जब आपने पहली बार एक रिएक्शन करवाई थी NaOH के साथ में तो हुआ क्या था पता है? इसका हाइड्रोजन और इसका OH मिलके क्या बना रहे थे? H2O। अब ये Na आ गया था इस जगह पे, हाइड्रोजन यहां से हटा, Na आ गया, तो क्या मिला फिर आपको? NaHSO4, NaHSO4। आपने यहां पे जो कंपाउंड बना था NaHSO4 उसकी फिर से एक बार NaOH से करवा दी रिएक्शन। तो जब अगली बार हुई तो क्या हुआ? ये हाइड्रोजन और ये OH मिलके फिर से H2O बन गया। अब यहां पर कौन आ गया? फिर दूसरा Na आ गया, तो अब क्या मिला? Na2। ये एकदम क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ऐसे ही बेस के लिए क्या था? CaOH है, आपने किससे करवाया? HCl से, तो इसका हाइड्रोजन और इसका OH मिलके H2O बन गया। इस OH की जगह पे कौन आएगा? तो ये CaOHCl बन गया। फिर से एक बार कराओगे तो फिर से ये हाइड्रोजन और ये OH बने जाएंगे H2O और बन गया CaCl2। तो ये जो बीच में बने हुए कंपाउंड है जिसमें OH और H अवेलेबल है वो आपके एसिडिक और बेसिक मिक्स्ड सॉल्ट होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप इसे लिख लो, फिर मैं इस पर थोड़ी बातें करूंगा, अभी बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। यहां से हाइड्रोजन हटेगा,
Na आ गया, तो NaH, अब ये H किससे लगा है? तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे NaHSO3 की, तो क्या होगी? HOSOONA। तो NaHSO4 में H आपका एक्टिव है। मैंने पूछा क्या NaHCO3 मिक्स सॉल्ट है? जानने के लिए देखिए, H2CO3 होता है, इसका स्ट्रक्चर है ये। इसकी आपने रिएक्शन करी बेटा NaOH के साथ, क्या लग रहा है आपको? ये H, ये OH मिलके चला गया, क्या मिला आपको फिर? HOC डबल बॉन्ड OONA। इसी को अपन क्या लिखते हैं बेटा? NaHCO3। मतलब ये हमारा मिक्स सॉल्ट है। अच्छा, अगर एक और रिएक्शन करा दें इसकी एक बार और, तो ये OH इस H के साथ चला जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? Na2C। कैसा है? सिंपल है। तो मतलब ये भी हमारा कैसा है? चलिए भाई एक और पकड़ लेते हैं, H3PO3। नाम क्या है इसका? ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। नाम होता है इसका ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। चलो भाई बताओ, शकल देख लेते एक बार इसकी। H3PO3 ये स्ट्रक्चर है। तो फिर से मैंने आपसे पूछा क्या Na2HPO3 एसिडिक सॉल्ट है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हर चमकने वाली चीज, मतलब आपको दिख तो रहा है यहां पे बीच में हाइड्रोजन, पर क्या वो एक्टिव है? अगर वो एक्टिव है तो ही एसिडिक सॉल्ट होगा। तो बताओ जरा, देख लेते हैं इसकी NaOH से रिएक्शन हुई, एक ही बार में कर दूं दो से? दो NaOH की, तो एक OH इसके साथ और एक OH इसके साथ चले गए, इनकी जगह पे क्या आ गया भाई? NaOPOHONA। बोले तो Na2HPO3। क्या ये है एसिडिक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन तो है पर वो एक्टिव नहीं है। एसिडिक मिक्स सॉल्ट वही माना जाएगा जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा। अब फिर समस्या हमारे दिमाग में ये आ गई, हमको कैसे पता चलेगा कि कहां कहां पे है? हमें कौन से पूरी केमिस्ट्री के सारे स्ट्रक्चर आते हैं? तो ज्यादा दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, बस दो ही हमारे पास एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे हैं। वो है आपका Na2HPO3 और NaH2PO2। ये इकलौते दो ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें बीच में हाइड्रोजन है पर वो एसिडिक नहीं है, और उसका रीजन आपको यहां पे क्लियर है। Na2HPO3 की स्ट्रक्चर ये है जिसमें कोई एक्टिव नहीं है। इसका भी मैं दिखाई देता हूं स्ट्रक्चर आपको, PONA तो NaH2PO2। ये दो ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें बीच में हाइड्रोजन तो दिख रहा है बट वो एक्टिव न होने की वजह से ये एसिडिक सॉल्ट कंसीडर नहीं किए जाते। बाकी सब तो जो दिख रहा है वो दिख रहा है, तो बस याद कर लेंगे कि ये दो अगर होंगे तो वो एसिडिक नहीं माने जाएंगे, बाद बाकी तो जहां दिख रहा है वो सब है ही। कॉपी कर लो इनको।
ये हमारा एक्सेप्शनल बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लाइन में आप ऐड कर सकते हैं कि Na2HPO3 एंड NaH2PO2 आर नॉट एसिडिक मिक्स्ड सॉल्ट ड्यू टू लैक ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, ड्यू टू लैक ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। और ये दोनों स्ट्रक्चर साथ में जरूर लिखेंगे ताकि उस दिन आपके दिमाग में दर्द नहीं हो कि इसके पास क्यों नहीं है एक्टिव हाइड्रोजन। तो शकल देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे चप्पल चोर है ये वाले एग्जाम्पल भी कॉपी कर लेते फालतू में, काम ही आएगा कुछ। हाँ, कंजूसी क्यों करने लिखने में, तू नहीं लिखे। हाँ, H2CO3 ये भी काम का ही है बेटा, ये भी आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा है कि साहब किस तरीके से कहानी प्रूफ हुई है। ये वाला है, इन दोनों के लिए हमने ये रिएक्शन करके दिखाई है आपको। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, complex salt, those salt which are made up of chemical reaction of two simple salt, these are non ionizable salt, अंडरलाइन कर लेना इस बात को, नॉन आयनाइजेबल, these are non ionizable salt which do not show test of ions, which do not show test of ions, which do not show test of ions। बात पक्की है, लाइन चेंज करके लिखो। These salt formed by the transition elements, these salt formed by the transition element due to presence of vacant d orbital, due to presence of vacant d orbital। मतलब कौन बना दे इनको, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक में भी कौन से, ट्रांजिशन। क्या हम जानते हैं ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन का अंतर, जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं वो ट्रांजिशन है, और जिसके पास फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है वो नॉन ट्रांजिशन है। मतलब डी ब्लॉक में भी 12th ग्रुप के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन नहीं मानते, 3 से 11 तक ट्रांजिशन मानते हैं हम लोग, क्योंकि 12th ग्रुप एलिमेंट में फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है बच्चों, पी ब्लॉक में डिफरेंस होता है y2 और डी ब्लॉक में डिफरेंस होता है y1। जैसे अगर Mn के ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 होते हैं, एक एक का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम पी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करेंगे तो दो दो का डिफरेंस होगा, ठीक है। Sb3 पॉजिटिव, Sb5 पॉजिटिव, सल्फर 4 पॉजिटिव होगा, सल्फर 6 पॉजिटिव होगा। चलो अब आते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एग्जांपल लिख लो बेटा, K4FeCN का होल 6, नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। K3FeCN का होल 6, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। Na
AgCN का होल ट्वाइस सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये सारे कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स है सब। ठीक है भाई। अब इनको अगर आप आयनाइज करोगे ना तो केवल ये जो बाहर वाले जो छोटे कैटायन है ये अलग होंगे, बाकी पूरा सॉल्ट साथ रहेगा। यानी अगर आप इस ऊपर वाले कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो K4FeCN का होल 6, क्या मिलेगा आपको? 4K पॉजिटिव FeCN का होल 6। 4 पोटेशियम हट गए तो ऊपर 4 नेगेटिव आ जाए। अगर आप K2Cr2O7 को ब्रेक कर रहे हो क्या मिलेगा आपको बताओ? 2K पॉजिटिव Cr2O7 2 नेगेटिव, क्योंकि 2 पोटेशियम हट गया तो उस पर 2 नेगेटिव आ गया। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था मैंने एग्जाम में, ये साहब तुम्हारा जो अमोनियम सल्फेट है और फेरस सल्फेट है इसको मैंने 1:1 में मिलाया तो एक सॉल्ट बना जो टेस्ट ऑफ आयन देता है, समझ गए? दूसरा मैंने एक और लिया कॉपर सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनको 1:4 में मिलाया, ये भी एक सॉल्ट बना रहा था, वो टेस्ट नहीं दे रहा भाई साहब। तो ये पहचानना है कि कौन से रिएक्शन में किस टाइप का सॉल्ट बना है। दोनों में 2 सॉल्ट है, इसमें भी 2 है उसमें भी 2 है, तो जो टेस्ट दे रहा है वो डबल सॉल्ट है, जो नहीं दे रहा वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे, पर मेरी एक दिली इच्छा है कि मैं आपको सिखाऊं कि ये बनते कैसे हैं। ठीक है, पेपर में नहीं आएगा वो कि फॉर्मेशन बताओ कैसे होगा, 12th में है, बट वो मैं चाहता हूं तुम 11th में सीख जाओ। तो हटा दो ये, अभी टाइम है थोड़ा सा हमारे पास, तो सोच रहा हूं आज नमक खत्म कर दें पूरा। ये तुम्हारा होता क्या है कि एक परिवार में, ये तो पता है ना, अमोनिया वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है? अमोनिया में अगर हम पानी डाल देते हैं तो बन जाता है NH4OH। तो जब इनका ब्रेकअप होता है तो अमोनिया अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक परिवार रह रहा था अच्छा खासा, उसके परिवार में एक नई बहू आई। ये महिला है, ये उसका पुरुष है, मतलब पत्नी और पति। ये नई बहू आ गई, अच्छा खासा परिवार रह रहा था, कोई बुराई थी नहीं। पर जब से नई बहू आई है घर में, अब सास बहू घर के अंदर, ससुर की खटिया घर से बाहर। पहले साथ साथ रह रहे थे, जब से बहू आ गई तो सास बहू तो घर के अंदर है, ससुर घर से बाहर कर दिया। जब तो बाहर वहां पे सोइयो, बाहर जो दलान पड़ा हुआ है ना उसमें सोने उसे। ये फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसकी कहानी क्या है कि हमारे पास जो कैटायन है ना, उसके ऊपर जितना चार्ज होगा उसका ट्वाइस नंबर मॉलिक्यूल आते हैं इसके साथ जुड़ने के लिए। तो कॉपर पे चार्ज कितना है? 2 होता है, तो 2 के लिए फिर 4 अमोनिया चाहिए। अगर आने वाला मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो कैटायन और एनायन के बीच में फिट हो जाएगा, जिसमें एनायन को बाहर कर दिया जाता है। ये बिल्कुल सीधी सीधी कहानी है, क्या समझे?
आने वाला मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो क्या होगा, कैटायन और एनायन के बीच में फिट होना है, और कितना नंबर होगा उसका, इसके चार्ज का 2 गुना। अब ये अमोनिया आया कहां से है, मैंने आपको इधर बताया था, रिएक्शन करने वाला तो यही होगा, तो अमोनिया गैस तो रिएक्शन करेगी नहीं, पानी में घोल करके सॉल्यूशन बन जाएगा, वो रिएक्शन करेगा। तो अमोनिया को पानी में डिजोल्व किया तो रिएक्शन करने के लिए NH4OH आ रहा है। कितने काम आएंगे, 4। जब इसका ब्रेक होगा तो क्या मिल जाएगा आपको, अमोनिया और वाटर। अमोनिया तो यहां पे काम आ गया, वाटर इसमें से अलग हो गया, तो कॉम्प्लेक्स बन गया ये। तो पहली कहानी ये थी कि आने वाला अगर न्यूट्रल है तो बीच में फिट होगा, आने वाला अगर एनायन है तो इस वाले एनायन को ही हटा देगा। यानी अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूं कॉपर सल्फेट के साथ में KCN का, तो अब आने वाला एनायन है आपका, अब न्यूट्रल नहीं है। पहले दोनों कैसे थे, न्यूट्रल थे। अब इसमें K प्लस है और CN आएगा हमेशा माइनस वाला, प्लस वाला कभी नहीं आएगा। यहां पे कितने चाहिए भाई इसको, 4 चाहिए। क्या बनेगा, CuCN का होल 4, पक्का है। अब भाई साहब कॉपर पे चार्ज 2 था, साइनाइड पे चार्ज कितना हो गया, 1 पे -1 था तो 4 पे, तो माइनस का 4 है प्लस का 2 है, तो यहां ऊपर कितना हुआ 2 माइनस का, ओवरऑल कितना बचा 2 प्लस 4, माइनस है तो 2 माइनस बचा। उसे न्यूट्रल करने के लिए इसमें से 2 पोटेशियम ले लेते हैं, तो वो 2 पोटेशियम इसके चार्ज को खत्म कर देंगे। अब क्या बचा तुम्हारे पास, 2 पोटेशियम बचे और 1 सल्फेट, क्या मिल गया K2। चलो एक बार एक दूसरा कंपाउंड चेक कर लेते हैं, FeCl3 की KCN से करवा दी मैंने आज, बताओ क्या मिलेगा। Fe पे चार्ज कितना है, 3 Cl लगे हुए तो 3 हो गया, तो कितने चाहिए भाई इसको, 6 चाहिए, तो चलो 6 ले दिए, तो बना गया फिर आपका FeCN का होल 6। ये पक्का है। Fe पे चार्ज 3, CN पे तो कितना हुआ फिर माइनस का 3, उसे न्यूट्रल करने के लिए इसमें से 3 पोटेशियम लगा दिए। अब बचा क्या, 3 पोटेशियम है, 3 क्लोरीन है, बन गया। ये अभी बनवाया था ना ऐसा कुछ, K3FeCN लिखवाया ना ऊपर वालों में एग्जाम्पल में, ऐसे बनते हैं, बनने का तरीका इनका ये। इतना कॉपी कर लो, फिर आज की क्लास ये समाप्त होती है। कल सेम टाइम फिर मिले, नहीं कल की छुट्टी कर देंगे फिर।